हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्कर्ष क्लासेस की जो 7 पैरों वाली बुक है इसका जो है सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ जो है शहर दिया गया है और एक तरफ जो है संबंधित मतलब किस चीज़ से संबंधित है ये दिया गया है। नेपा नगर जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला की बात करें तो ये उड़ीसा में है और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ये जो है लद्दाख में है और ये भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, यानी संबंधित है ये। और ये सूरत ये कहाँ पे, गुजरात में है, ये हीरे तराशना से जो है संबंधित है। अगला है भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है केंद्र, ये जो है 4 जगह है। पहला है देवास मध्य प्रदेश में, और दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, और तीसरा है मैसूर कर्नाटक में, और चौथा है सोलबनी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे जो है नोट प्रिंटिंग होती है। अगला है अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र में जो पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये इसकी जो स्थापना की बात करें तो ये 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो सी हरि जो है कोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये जो है स्थापना की बात करें तो 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसे कहते हैं, इसकी जो स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी जो है स्थापना हुई। और मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला है अभियान, जितने भी अभियान हुए हैं उनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये 1984 में हुआ था स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। वह जो है हरिमंदिर साहिब अमृतसर में से जो है आतंकवादियों को निकालने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी लद्दाख में पर जो है कब्जा करने के एक जो है सैन्य ऑपरेशन। तीसरा है ऑपरेशन पोलो, ये 1948 में जो है चलाया गया था। इसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत का जो है हिस्सा बनाया गया था। अगला है ऑपरेशन ऑल आउट, ये 2017 में जो है चलाया गया जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए। अगला है 5वां है ऑपरेशन ब्रह्मा, ये 2025 में चलाया गया। म्यांमार व थाईलैंड में जो है 28 मार्च 2025 को आए जो है विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 की बात है तो ये आज मतलब पूछ सकता है। अगला है अम्ल व क्षार। अम्ल व क्षार से जितने भी क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। तो यहाँ पे है अम्ल व क्षार, ये अम्ल का जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है और वह क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। अगला है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। पीएच पैमाना 7 से कम होने पर अम्ल हो जाता है और 7 से अधिक होने पर क्षार हो जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। पेड़ पौधे उत्पाद व जो है स्वपोषी हैं, जबकि जंतु जीव परपोषी व उपभोक्ता हैं। जैव विविधता की जो है संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रसायनों के जो है सामान्य नाम। रसायनों के सामान्य नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों ये सभी जितने भी मतलब यहाँ पे लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है यानी HCO3 है। सोडियम कार्बोनेट को जो है वाशिंग जो है सोडा कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बेकिंग सोडा खाने का सोडा जिसे कहते हैं, बाई लगा हुआ है क्योंकि बाई खाना बनाती है ना, तो इससे याद कर लेना है जहाँ बाई लग जाए वो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा होगा। और सोडियम कार्बोनेट केवल रहे तो वाशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा होता है। यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। N2O इसका जो है फार्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट इसे जो है हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और CaSO4 × 2H2O इसका जो है फार्मूला होता है।
अगला है शर्करा। शर्करा यानी गैलेक्टोज को मस्तिष्क की जो है शर्करा कहा जाता है, ग्लूकोज को रक्त की जो है शर्करा कहा जाता है, लैक्टोज को दूध की जो है शर्करा कहा जाता है, फ्रैक्टोज को फलों की जो है शर्करा व शहद की शर्करा कहा जाता है, ग्लूकोज को अंगूर की जो है शर्करा कहा जाता है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। वर्ष 1953 में जो है फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1956 को भारत में जो है 14 जो है राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला है भौतिक स्थल आकृतियों का जो है उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो उत्तरी विशाल मैदान, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाबर नदियों का जो है विलुप्त होना, तराई दलदली भाग, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर ये नवीन जो है जलोढ़ मृदा, डेल्टा नदियों का अंतिम होना यानी समुद्र का किनारा जिसे कहते हैं। अगला है यहाँ पे एपिसोड 7 में देख लेते हैं क्या दिया गया। तो पूरा नाम दिया गया यानी फुल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं कुछ मतलब इम्पोर्टेंट, तो आप लोग अच्छे से इनको भी नोट डाउन कर लेना है। WWW का जो है क्या होता है फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी इंपॉर्टेंट है। WIFI का होता है वायरलेस जो है फिडेलिटी, इसका जो हो जाएगा। लॉन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिएगा इसको। MRI का हो जाएगा मैग्नेट रिसोनेंस इमेजिंग। LCD का होता है लिक्विड जो है क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT का होता है जो है कैथोड रे ट्यूब। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल ये होता है। अगला है LED का लाइट इमिटिंग डायोड। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत पूछा जाता है। और रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। OTT इसका जो होता है ओवर द टॉप। UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। RTGS रियल टाइम ग्रॉस जो है सेटलमेंट। USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। मिसाइल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की बात करें तो 26 जुलाई जो है 1983 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था मिसाइल प्रौद्योगिकी के आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग व आकाश मिसाइलों का विकास किया गया। अगला है भारत की जो है पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भर है, ये आकाश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये आकाश में देख लेते पटना, यहाँ पे P से हो पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, त्रिशूल और नाग। अगला है वेद। वेद एक तरफ दिया गया, एक तरफ उपवेद दिया गया और उपवेद की रचनाकार भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लेना है। ऋग्वेद की जो उपवेद है आयुर्वेद है और इसकी जो रचनाकार धन्वंतरि है। यजुर्वेद के धनुर्वेद उपवेद है और विश्वामित्र उपवेद के रचनाकार हैं। और अगला है सामवेद गंधर्वेद उपवेद है और उपवेद की जो रचनाकार है भरत मुनि है। अथर्ववेद शिल्पवेद उपवेद है और इसके जो रचनाकार हैं विश्वकर्मा जी हैं। अगला है ग्रीन जो है मफलर। ग्रीन मफलर क्या है इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है ध्वनि प्रदूषण से है। पाराशब्द तरंगों की जो आवृत्ति है जो है 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनका उपयोग चमगादड़ करती हैं। अगला है वायु प्रदूषण का जो संबंध है लाइकेन से है। कवक व शैवाल का जो सहजीवी संबंध लाइकेन है। कवक का जो है अध्ययन माइकोलॉजी व शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में जो है पारित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन जो है वर्षा वन जो है ब्राज़ील में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। भारत में जो है 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला पश्चिमी घाट
जो है इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड और उत्तर पूर्वी हिमालय। अगला मृदा जो है सर्वाधिक जल धारण करने वाली जो मृदा है, काली जो है मृदा होती है। इस मृदा को जो है रेगुर मृदा, कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पीट मृदा में जो है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। चरनोजम मृदा को जो है पृथ्वी काली जो है मृदा कहा जाता है। अगला है अपवर्तन व परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है, उसे जो है अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो है गैस में होती है। और तारों का जो टिमटिमाना, जल में जो है डूबी वस्तु का जो मोड़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। हीरे का जो चमकना मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना और मरीचिका और पूर्ण आंतरिक ये सभी जो है परावर्तन का उदाहरण है। विश्व के जो है महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तरफ महाद्वीप दिया गया, एक तरफ सर्वोच्च चोटी दिया गया है। एशिया की जो सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका ये माउंट मैकिनले है और माउंट देनाली भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका ये माउंट एकांगुआ है और अफ्रीका माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी ये जो है माउंट एल्ब्रूस है। अगला है अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो है ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को है। अब हम लोग जो है अगला देख लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन की जो है प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट और जो है भारी जल का जो उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है स्थापत्य कला की शैलियाँ। यहाँ पे दिया गया नागर शैली यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक जो है प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में है, मारू गुर्जर शैली में। और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, पंचायतन शैली व नागर शैली में बने हुए हैं। देवगढ़ दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में ललितपुर। अगला है द्रविड़ जो है शैली, यह दक्षिण भारतीय जो है मंदिर वास्तुकला की एक जो है प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं जैसे बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है, रावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। अगला है बेसर शैली का जो होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है चारबाग शैली में बना हुआ है। बौद्ध धर्म जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कथा है। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। इनका जो निर्माण चौथी बौद्ध संगीत में हुआ था। अगला है जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की जो है रचना भाद्रबाहु ने किया था। अगला है 7 फेरों वाली जो सीरीज 3.0 एपिसोड 1 जितने भी देख लेते हैं क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से जो है 35 तक जो है ये मौलिक जो है अधिकार है। इसमें जो मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 6 होते हैं और यहाँ पे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो है 23 से जो है 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का जो है हृदय और आत्मा कहा था। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की जो है रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध।
अगला है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगला है साइमन कमीशन जो है नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की जो है अध्यक्षता में एक जो है वैधानिक कमीशन का जो है गठन किया, जिसमें 7 जो है अंग्रेज सदस्य थे। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आया। अगला है अगस्त प्रस्ताव। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा जो 8 अगस्त 1940 को एक जो है प्रस्ताव लाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्रिप्स मिशन की बात करें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के जो है नेतृत्व में यह मिशन वर्ष जो है 1942 में भारत आया। अगला है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म समर्पित किया गया और इस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। हैदराबाद रियासत की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो है सहायक संधि पर जो है सर्वप्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। हैदराबाद रियासत को जो है वर्ष 1948 में जो है ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था। आज़ादी के समय निजाम उस्मान अली खान का जो शासक था। अगला है शास्त्रीय नृत्य और नृत्यांगना दिया गया है, तो भारतनाट्यम से कौन से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित है, रुक्मणी देवी हैं, अरुणडेल और जो है मृणालिनी हैं, साराभाई, मल्लिका साराभाई हैं, उर्मिला सत्यनारायण, ये सभी लोग जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति और जो है मल्लिका साराभाई, और यहाँ पे अगला है राधा रेड्डी और अगला है राजा रेड्डी। शास्त्रीय की बात करें तो शंकरदेव हो जाएगा। ओडिसी ये माधवी मृदुगल, केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्रह। कथकली की बात करें तो कृष्ण कुहरी, कृष्ण नायर, आनंदम, जो शिवरामन। कथक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। मणिपुर की बात करें तो झावेरी बहनें, मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी भारती, शिवाजी। गवर्नर जनरल की जो है कार्यकारी जो है परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम जो है भारतीय सत्येंद्र प्रसाद जो है सिन्हा थे। यह नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई। लॉर्ड डफरिन भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।